ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। स्वागत है आपका एवीएस कॉर्नर में। हमारे सनातन धर्म में बहुत सारे व्रत और त्यौहार मनाए जाते हैं और सभी का अपना विशेष महत्व होता है। कुछ पति की लंबी आयु के लिए तो कुछ संतान प्राप्ति, उनकी लंबी आयु, सुरक्षा और सुखी जीवन के लिए रखे जाते हैं। उन्हीं व्रतों में से एक प्रमुख व्रत है जितिया व्रत। इसे जीवित पुत्र का व्रत भी कहते हैं। हिंदू कैलेंडर के अनुसार जीवित पुत्र का व्रत हर साल अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि से प्रारंभ होकर नौमी तिथि को समाप्त होता है। यह व्रत माताएं अपनी संतान के कल्याण की कामना एवं उनकी सुरक्षा तथा उनके सुखी जीवन के लिए निर्जला और निराहार रखती हैं। जितिया व्रत भी छठ पूजा की तरह 3 दिनों तक किया जाता है, जिसमें पहले दिन नहाय खाए की परंपरा होती है। दूसरे दिन खुरजितिया, जिसमें महिलाएं निर्जला व्रत रखती हैं। इसके अगले दिन जितिया व्रत का पारण किया जाता है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे साल 2023 में जितिया व्रत कब है, पूजा का शुभ मुहूर्त कब से कब तक रहेगा और व्रत का पारण कब करेंगे। साल 2023 में 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार की सुबह से जितिया व्रत प्रारंभ हो जाएगा, जो 7 अक्टूबर दिन शनिवार की सूर्योदय तक रहेगा। जीवित पुत्र का व्रत 5 अक्टूबर गुरुवार को नहाय खाए का दिन होगा। इस दिन सूर्यास्त के बाद कुछ भी नहीं खाना चाहिए। मान्यता है कि ऐसा करने से व्रत खंडित हो जाता है। 6 अक्टूबर शुक्रवार को निर्जला व्रत रखा जाएगा और 7 अक्टूबर दिन शनिवार को व्रत का पारण किया जाएगा। नहाय खाए का दिन 5 अक्टूबर गुरुवार, इस दिन सप्तमी तिथि प्रारंभ होगी सुबह 4:42 से और सप्तमी तिथि समाप्त होगी 6 अक्टूबर दिन शुक्रवार की सुबह 6:35 पर। अष्टमी तिथि, जिस दिन निर्जला व्रत रखा जाएगा, प्रारंभ होगी सुबह 6:36 से और समाप्त होगी 7 अक्टूबर दिन शनिवार की सुबह 8:08 पर। जो भी महिलाएं इस वर्ष 6 अक्टूबर को जितिया व्रत रखेंगी, उनको 7 अक्टूबर दिन शनिवार को सुबह स्नान आदि के बाद पूजा करके व्रत का पारण करना होगा। दोपहर से पूर्व और सूर्योदय के बाद का पारण अच्छा माना जाता है। पारण किए बिना व्रत पूरा नहीं होता और उसका संपूर्ण फल भी प्राप्त नहीं होता। नौमी तिथि प्रारंभ होगी 7 अक्टूबर की सुबह 8:09 से और समाप्त होगी 8 अक्टूबर की सुबह 10:13 पर। व्रत का पारण 7 अक्टूबर नौमी तिथि को सुबह 8:09 से 10:25 के बीच में किया जाएगा। मान्यताओं के अनुसार इस व्रत को करने से संतान को दीर्घायु, आरोग्य और सुखी जीवन प्राप्त होता है। यह कठिन व्रतों में से एक है। इस व्रत में पानी और अन्न का त्याग किया जाता है, इसलिए यह निर्जला व्रत कहलाता है। इस व्रत का महत्व महाभारत काल से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि उत्तरा के गर्भ में पल रहे अभिमन्यु पुत्र की रक्षा के लिए भगवान श्री कृष्ण ने अपने सभी पुण्य कर्मों से उसे पुनर्जीवित किया था। तब से ही स्त्रियां अश्वनी मास के कृष्ण पक्ष की अष्टमी तिथि को निर्जला व्रत रखती हैं। कहते हैं इस व्रत के प्रभाव से भगवान श्री कृष्ण व्रती स्त्रियों की संतानों की रक्षा करते हैं। व्रत रखने वाली महिलाओं को इस दिन प्रातःकाल नित्य कर्म स्नान आदि के बाद साफ वस्त्र धारण कर व्रत का संकल्प करना चाहिए। कुसा से जीमूत वाहन की प्रतिमा बनाएं और गाय के गोबर या मिट्टी से चील व सियारिन की भी प्रतिमा बनाएं। पूजा स्थल पर भगवान सूर्य नारायण और जीमूत वाहन की प्रतिमा को स्नान कराकर स्थापित करें। इसके बाद जीमूत वाहन की विधिवत पूजा अर्चना करनी चाहिए। प्रतिमा को रोली अक्षत अर्पित करें, फल फूल माला चढ़ाएं। इसके बाद सफ़ेद मिठाई से भोग लगाएं, धूप दीप जलाकर आरती करें। साथ ही चील और सियारिन की भी पूजा करें। उनके माथे पर लाल सिंदूर का टीका लगाएं और इसके बाद जीवित पुत्र का व्रत की कथा जरूर पढ़ें। नेनुआ या तरोई के पत्ते पर जो जितिया आपके पास है, उसे गंगा जल छिड़क कर लाल धागे सहित रख उसकी भी पूजा करें। इस धागे को व्रत के पारण के समय अपने गले में जरूर धारण करें। जीवित पुत्र का व्रत के कुछ नियम भी हैं, जिनके अनुसार नहाय खाए के दिन गेहूं के आटे की रोटियां खाने की बजाय मरुआ के आटे की रोटियां और नौनी का साग खाने की परंपरा है। नहाय खाए और पारण के दिन दूसरे के घर का अन्न खाने से बचना चाहिए। व्रत पारण में इस बात का विशेष ध्यान रखें कि व्रत का पारण नौमी तिथि में ही करना चाहिए।
नवमी तिथि में नहा धोकर सूर्य नारायण को जल चढ़ाएं और पूजा पाठ करने के बाद ही अपना व्रत खोलें। इस दिन भी कुछ विशेष नियम होते हैं जिन्हें ध्यान रखना चाहिए। व्रत पारण के दिन कुछ भी खाने से पहले ब्राह्मणों को भोजन अवश्य कराएं। यदि भोजन खिलाना संभव ना हो तो आप ब्राह्मणों को सीधा दान अवश्य करें। इसमें आप आटा, दाल, चावल, आलू, सूखी सब्जी, घी, नमक और साथ में कुछ दक्षिणा अवश्य रखें। इसके बाद ही आप व्रत का पारण करें। आप सभी को जीवित पुत्र का व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं और वीडियो में यहाँ तक साथ देने के लिए धन्यवाद।